नमस्कार। स्वागत है आपका इस नए प्लेटफॉर्म पे। नया चैनल है, नया कलेवर है, नए तेवर हैं, लेकिन बाकी सब वही है। ये नया चैनल बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी? नए चैनल की आखिर क्या ज़रूरत है जब पुराना चैनल है? तो आप देख रहे हैं कि जो हमारा द फोर्थ स्टेट चैनल है, उस चैनल पर पिछले करीब 3-4 सप्ताह से लगातार हमले किए जा रहे थे। सरकार की तरफ से बार-बार हमारे वीडियोज़ को डिलीट किया जा रहा था। हमने बड़ी कोशिश की कि हमारे वीडियोज़ डिलीट ना हों, उसके लिए अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स पे बात करने की भी कोशिश की, लेकिन हमारे वीडियोज़ लगातार वहाँ से डिलीट होते चले गए। तब ये संकट खड़ा हो गया कि अब अगर ये वीडियोज़ डिलीट हो रहे हैं, उसके बाद हमको यूट्यूब की तरफ से लगातार वार्निंग्स दी जा रही हैं और स्ट्राइक्स भेजी जा रही हैं, तो ऐसी स्थिति में तो चैनल डिलीट कर देंगे। फिर क्या होगा? आपसे बातचीत करने का रास्ता बंद हो जाएगा, लेकिन वो तो हम लोग नहीं होने देंगे। उसके लिए तो कोशिश करते रहेंगे कि आपसे कम्युनिकेशन लगातार बना रहे। पिछले साल भर में ये जो हमने ये चैनल बनाया है, आपसे लगातार जो समर्थन मिला है, वो बहुत उत्साहवर्धक है। उतना सम्मान, प्रेम आपने दिया है, वो हमारे लिए धरोहर है। और उसी धरोहर, उसी पूंजी के साथ, नए जोश के साथ हम लोग इस नए प्लेटफॉर्म पर आपकी आवाज उठाने की कोशिश करें। लेकिन एक बात तय है, प्लेटफॉर्म चाहे नया हो, लेकिन मुद्दे सारे के सारे वही उठेंगे जो हम लोग उस प्लेटफॉर्म पे उठाते हैं। वो द फोर्थ स्टेट चैनल जो हमारा है वो भी चलता रहेगा, लेकिन क्योंकि लगातार उस पर स्ट्राइक्स आ रही हैं और सरकार लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रही है यूट्यूब पर कि उसको बंद किया जाए। अब पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि हमारे कई साथियों के चैनल्स बंद हो गए। गिरिजेश वशिष्ठ का चैनल बंद किया गया, फिर 4 PM चैनल जो है वो बंद किया गया। नेहा सिंह जो राठौर हैं, उनके ऊपर देखिए कैसा है हमले किए गए हैं। और इस तरीके से लगातार कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से जो स्वतंत्र आवाज़ें हैं, उनको शांत किया जाए, उनको खामोश किया जाए। और उसके लिए क्या रास्ता सरकार के पास है? सरकार के पास एक ही रास्ता है कि यूट्यूब पर दबाव बनाएं और जो लोग जनता की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, उस आवाज़ को खामोश करें। खामोश करने का तरीका है कि आप उनके वीडियोज़ को डिलीट करें, उन चैनल्स को बंद करें, वार्निंग्स दें, स्ट्राइक्स दें, और जब कोई रीज़न आपसे पूछे तो कोई जवाब मत दें। तो ये कोशिश की जाती है डराने की। अब डरने की तो संभावना नहीं है, हम लोग शायद नहीं डर पाएंगे, क्योंकि जो मुद्दे हम लोग उठाते हैं, वो मुद्दा ऐसा कोई नहीं है जो देश के खिलाफ हो। सारे मुद्दे देश के हित में हम लोग उठाते हैं, जनता के हित में उठाते हैं। किसानों का एक मुद्दा हमने उठाया और उसके बाद हमारे चैनल को स्ट्राइक मिली। किसानों के मुद्दे अगर हम लोग नहीं उठाएंगे तो हम लोग क्या उठाएंगे? जनहित के मुद्दे अगर हम लोग अपने न्यूज़ चैनल पर या यूट्यूब चैनल पर नहीं उठाएंगे तो फिर हम लोग क्या सरकार की स्तुति गान गाने के लिए केवल चैनल चलेंगे? तो वो शायद हमको गवारा नहीं है। अब 2 दशक से ज़्यादा पत्रकारिता हो गई, देश के मुख्तलिफ बड़े-बड़े चैनल्स में काम करने का मौका भगवान ने दिया। एनडीटीवी से लेके राज्यसभा टीवी, संसद टीवी, एएनआई, कितने सारे चैनल्स में, कितने सारे अखबारों में काम करने का मौका मिला। और वहाँ से जो सीखा है, देश भर में शायद ही कोई ऐसा विधानसभा या ज़िला हो, लोकसभा क्षेत्र हो, जहाँ पर कवरेज करने के लिए नहीं गए हों। हर स्टेट के विधानसभा चुनाव को कवर किया है, कितने सारे लोकसभा चुनाव को कवर किया। अब वो अगर अनुभव हमको प्राप्त हो गया है, तो उस अनुभव को क्या करें हम लोग? अगर हमने सीख लिया है इतने लंबे साल तक पार्लियामेंट कवर करने के बाद, सुप्रीम कोर्ट को कवर करने के बाद कि ये इश्यूज़ हैं जनता से जुड़े, किसानों के खेत में जाकर अगर हम लोगों ने उनसे बातचीत की है और उनसे जाना है कि किसान का दर्द क्या है, मजदूर का क्या दर्द है, महिलाओं को क्या तकलीफें हैं, सीनियर सिटीजन्स के लिए क्या दिक्कतें हैं, ये तमाम इश्यूज अगर हम लोगों ने वहां पर जाकर उनसे बातचीत की है और वो अनुभव आत्मसात किया है, तो क्या उसको आपके साथ साझा ना करें केवल इस डर से कि सरकार
दमनकारी नीति अपना रही है। कई सारे चैनल्स को बंद किया गया, ब्लॉक किया गया, कोई कारण नहीं बताया। एक बात तय है कि हमारा जो भी प्रोग्राम बनेगा, जो भी खबर हम लोग जो वीडियो बनाएंगे, वो जनहित में होगी। एक बात राष्ट्रहित में होगी, राष्ट्रहित सर्वोपरि। कोई भी ऐसा वीडियो जो राष्ट्र के खिलाफ हो, वो हमारे चैनल पर उसके लिए कोई जगह नहीं है। जो मुद्दा राष्ट्र के हित में है, वो मुद्दा आपको इस चैनल पर भी मिलेगा। लेकिन राष्ट्र का मतलब सरकार कतई नहीं है। सरकार का मतलब है वो सरकार जो हमने चुनी है, जो हिंदुस्तान के संविधान के तहत हुए चुनाव में चुनकर आई है, और उसी संविधान ने हमको अधिकार दिया है कि हम सरकार से सवाल पूछें। सरकार से सवाल पूछेंगे तभी सरकार जिम्मेदारी के साथ अपना काम करेगी, और वो जिम्मेदारी तय करना फोर्थ स्टेट की जिम्मेदारी है। फोर्थ स्टेट का यही काम है। जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले फोर फादर्स हमारे हैं, उन्होंने जो संविधान का निर्माण किया है, उसमें ये जिम्मेदारी चौथे स्तंभ को दी है। हम लोग उस जिम्मेदारी का अगर निर्वाह नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग अपनी ड्यूटीज में फेल। तो अब बात, ये नया चैनल है, जाहिर है संघर्ष भी नया है। सरकार कोशिश कर रही है कि सबसे पहले हमारे इकोनॉमिक, जहां से फाइनेंशियल हम लोग कुछ गेन करते हैं, उस पर अटैक करे, उस पर अटैक कर रही है। उसका असर हो रहा है देखिए। लेकिन संघर्ष में तो ये सब होता है। हम लोग जनता की आवाज़ उठा रहे हैं। आपसे गुजारिश यही है हमारी कि जिस तरीके से आप लोग पिछले 1 साल से लगातार हमको प्यार देते आ रहे हैं, आप लोगों ने ब्लेसिंग्स दी हैं, वैसे ही इस नए चैनल पर भी ब्लेसिंग्स दें। और आपके मुद्दे, चाहे वो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली के मुद्दे हों, या फिर दूर दराज के इलाके लद्दाख के मुद्दे हों, भारत का मुकुट है लद्दाख, वहाँ के मुद्दे हों, हर मुद्दे को जगह इस चैनल पर भी उसी तरीके से मिलेगी जैसे हम लोग द फोर्थ स्टेट पर उठाते रहे हैं। फोर्थ स्टेट जारी रहेगा, लेकिन वैकल्पिक एक चैनल बनाना आज की तारीख में बहुत ज़रूरी हो गया है। इस चैनल पर आप लोग ब्लेसिंग्स दें हमें, आप लोग का स्नेह हमारे ऊपर बना रहे, आप लोग का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। आपसे बार बार यही गुजारिश है कि इस चैनल को भी आप शेयर करें, लाइक करें, और हमारे इस नए चैनल को आशीर्वाद स्वरूप सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम लोगों का हौसला बढ़े और हम लोग जनता से जुड़े मुद्दों को उसी मजबूती के साथ उठाते रहें, बिना डरे, बिना घबराए। हमारी निडर, निर्भीक, स्वतंत्र आवाज़ जिंदा रहे, इसके लिए आपसे समर्थन की उम्मीद है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है, ज़्यादा से ज़्यादा इस नए चैनल को भी सब्सक्राइब आप ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।